कि भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। अच्छा यहां पर समझिएगा, ये गोस्वामी जी भव सागर हमसे तुलना, संसार से सागर की तुलना ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी आपने विचार किया? अच्छा समझने योग्य बात है, संसार और भवसागर की समानता भी बड़ी खास है। आप कभी सागर के किनारे जाइए, कभी समुद्र के किनारे जाइए, तो आप देखेंगे कि समुद्र में बड़ी उथल पुथल होती है, समुद्र रह रह करके मचलता है। कभी लहरें ऊपर उठती हैं तो कभी नीचे जाती हैं, कभी आगे को भगता हुआ दिखाई पड़ता है तो कभी पीछे को जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये समुद्र का अपना एक स्वभाव है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में चढ़ाव और उतार होता है ना, आना और जाना होता है, उसी प्रकार से ये संसार भी है। संसार भी बड़ा अजीब है, बड़ा अटपटा है। संसार में भी अनेकों उतार चढ़ाव है, संसार में भी बड़ा उथल पथल है, बड़े मचलने वाले लोग इस संसार में रहते हैं। इसीलिए संसार और भवसागर की तुलना कर दिया। अच्छा समझे तो एक बात और भी है, कभी आप सागर के किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे कभी जाइए, तो आप देखेंगे जो समुद्र का जल होता बड़ा स्वच्छ, बड़ा निर्मल होता है, एकदम साफ। लेकिन कभी जल को लेकर के जल का पान करिए तो जैसा देखने में लगता है वैसा पीने में उसका स्वाद नहीं होता। देखने में तो बड़ा निर्मल है लेकिन पीने में बड़ा खारा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सागर का जल देखने में निर्मल है लेकिन पीने में उसका स्वाद खारा है, उसी प्रकार से संसार भी देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, लेकिन जब संसार की असलियत को जानेंगे तो ये भी बड़ा खारा है, पीने योग्य नहीं है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र के किनारे केवल समुद्र के कौतुक को देखा जा सकता है, उसको पिया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से संसार में आकर के संसार की लीला को केवल देखा जा सकता है। यदि कुछ पिया जा सकता है तो राम रस को पिया जा सकता है, राम जी की कृपा को पिया जा सकता है। अच्छा विचार करें तो एक बात और भी है, इस संसार की तुलना भवसागर से गोस्वामी जी ने एक बात से और भी किया होगा। नदी के किनारे जाते हैं तो हमको दोनों तट दिखाई पड़ता है, इस पार का भी और उस पार का भी, लेकिन जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो एक तट तो आपको दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरा तट आपको नजर नहीं आता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार भी एक छोर पे खड़े हैं, दूसरा छोर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यह तय है कि दूसरा छोर कहीं न कहीं होगा जरूर। मानो गोस्वामी जी कहते हैं भैया जिस प्रकार से सागर का दूसरा छोर है, संसार का दूसरा छोर है, उसी प्रकार से तेरे जीवन का भी दूसरा छोर है, और तेरे जीवन का दूसरा छोर तेरी मृत्यु है। यदि जन्म हुआ है तो तेरी मृत्यु अवश्य होगी। मरने के लिए ही व्यक्ति पैदा हुआ है, दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीपक को पता है कि सुबह में शांत हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी पूरी रात्रि जलता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस सागर से मुक्ति का यदि कुछ मार्ग है तो राम जी की कथा है। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा रूपी नौका पर बैठ करके इस संसार सागर से पार जा सकते हो। और नौका कैसे मिलेगी? राम जी के शरण में बना रहना, राम जी के चरण में अनुराग को लगाए रखना ही नौका है हो। जैसे हम राम से दूर हो